अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। सूफी सलमान हाशमी न्यूज़ कॉर्नर के प्रोग्राम से जैसा कि आपको पता है कि इसके बारे में हम बताने लगे कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, होने वाला है, प्रिपेयर हो चुका है। आपको पता है कि हम फ्रॉड का स्टोरीज ही लेके, हिट स्टोरीज लेके आते हैं। आज जो हम आपके लिए स्टोरी लेके आए वो एक नायाब किस्म की स्टोरी है। उसके अंदर जो फ्रॉड प्रिपेयर किया गया है, जिसने कॉन्स्पायरेसी फ्रॉड की बनाई है, वो एक बहुत बड़े दिमाग ने बनाई है। तो आपको पाकिस्तान का एक इतना बड़ा फ्रॉड लेके आ रहे हैं, उसकी स्टोरी बताने लगे हैं कि आपके रोंगटे दंग हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये कैपिटल के अंदर फ्रॉड प्रिपेयर हुआ है और कोई बंदा जो है डाका मारने लगा है हुकूमत के खजाने के अंदर। तो पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। हम बिफोर टाइम, आपको पता है मैं फ्रॉड का प्रोफेसर हूं, इंग्लैंड से पढ़ के आया हूं, फ्रॉड को बहुत स्टडी करता हूं, बड़ी डीपली स्टडी करता हूं। तो इस वक्त प्रॉपर्टी का आपको पता है एक बहुत बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर प्लान हुआ है और कुछ लोगों ने, नौसरबाज की पूरी टीम हायर हुई है। उसने प्लान किया है कि इस पूरे फ्रॉड को हम कैसे उठाएंगे, कैसे चोरी करेंगे और इसमें से कैसे पैसे निकालेंगे। एक पूरा प्लान तैयार हुआ है और उस प्लान के तहत एक्शन भी हो चुका है। अब उस एक्शन के अंदर अब मैं फ्रॉड की आपको स्टोरी बताता हूं कि ये है क्या। बेसिकली लाइफ स्टाइल रेजिडेंसिया है, एक प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर 3265 अपार्टमेंट्स का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग सोसाइटी ने जेवी किया है एक बाहर की कंपनी से, फॉरेन कंपनी के साथ, जिसका एफ्रो एशिया कंपनी है। उस कंपनी के अंदर जो बंदे हैं, जो एक इन्वेस्टर आए हैं बाहर के मुल्क से, उनका नाम है जावेद इकबाल खटक। ये फॉरेन इन्वेस्टर हैं, इन्होंने बहुत पैसा पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा इन्हें ये हुआ कि एटलीस्ट पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है कैनारी वॉर्फ हो गया, मैनचेस्टर हो गया, इट्स लाइक अ मैनचेस्टर प्रोजेक्ट। यह जो अनिल मुशर्रफ साहब ने बनाया है, एक मैनचेस्टर को एक नया उन्होंने दिया, एक बहुत बड़े दिमाग के आदमी है। उसी तरह का ये प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट बनाया गया, 80% कंप्लीट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फ्रॉस्टर दिमाग वाले लोग हैं उन्होंने फ्रॉड प्लान किया। इसमें जो सबसे बड़ा फ्रॉड प्लान के जो मास्टरमाइंड है वो हाउसिंग के सेक्रेटरी हैं शहजाद मंगर साहब। इन्होंने इस फ्रॉड के अंदर एज ए हीरो का रोल अदा किया है। इनको हायर किया गया है एज ए हीरो। इन्होंने अपना काम किया। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि जेवी को कैंसिल किया उस कंपनी के साथ। जब जेवी को कैंसिल किया तो दूसरी कंपनी जो एफ्रो एशिया कंपनी थी वो चली गई कोर्ट के अंदर। जो लोकल कोर्ट है मलिक इमरान साहब की, 4 अप्रैल 2025 तक का ये फैसला निकला और ये मुलतवी कर दिया गया। 4 अप्रैल को हियरिंग होगी। लेकिन जो बंगर साहब हैं उन्होंने कुछ हुकूमत के जो ब्लैक लोग जो है फ्रॉड करते हैं, ब्लैक हैट वाले लोग, उन्होंने क्या किया कि जावेद बंगर साहब को खरीदा और उसके कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने जो सुंबल पुलिस स्टेशन है उनके एसएचओ को लेके इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का जो डाटा था वो चोरी करने की कोशिश किया। हालांकि दिस इज द कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। उसके बाद एफ्रो एशिया कंपनी जो है वो हाई कोर्ट चलेगी। हाई कोर्ट में आपको पता है एक जज हैं बहुत बड़े, जो एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, बाबर सत्तार साहब। उनकी कोर्ट में ये केस हायर सुना गया और बाबर सत्तार साहब ने इसका फैसला सुनाया कि मैं पूरी केस सुनूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा। अभी तक सारी चीजें जो है वो मुलतवी कर दी जाएं। लेकिन जो शहजाद मंगर साहब हैं, हाउसिंग सेक्रेटरी, जो कि फ्रॉड के हीरो हैं, जिसको मैंने आपको बताया, हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, उसमें काफी काली भेड़े हैं और काली भेड़ों का एक ग्रुप है जिसको हायर किया गया है ताकि ये प्रोजेक्ट जो है, जो कि 80% कंप्लीट हो चुका है, हालांकि हुकूमत का इसके साथ जेवी है, फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसमें लोगों की जो हाउसिंग गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, बेसिकली उन्होंने ये फ्लैट अपने लिए बुक किया हुआ है। जिस तरह के G10 में एक उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया हुआ है। इसके बारे में आपको पता है मैंने बहुत स्टडी की हुई है, मेरी बहुत रिसर्च है पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड के अंदर। जो भी फ्रॉड प्रिपेयर किया जाता है, मैं फ्रॉड डॉग हूं। मुझे जब मैं स्मेल करता हूं जाके तो मुझे पता चल जाता है ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है। तो मैं जाता हूं, मुझे पता चल जाता है बैठे बैठे कि इस फ्रॉड को, इसकी स्टोरी किसने लिखी है और इसमें कॉन्स्पायरेसी किसने की है। तो इसमें नाम लग रहा है इस वक्त एक सेनेट कमेटी के चेयरमैन है नासिर भट्ट साहब। बहुत अच्छे बंदे हैं, ये भी यूके से आए हैं, मैं भी इनको जानता हूं, मैं भी यूके से आया हूं तो इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इन्होंने ये केस जो है सुना था
लेकिन इन्होंने अपना जो फैसला सुनाया है वो प्रोजेक्ट के लिहाज से बड़ा ही अभी वो मेरे पास फैसला नहीं है तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता उस बारे में। लेकिन जो न्यूज चली है औसाफ अखबार के अंदर न्यूज चली है और सारी जो डिटेल्स कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो गवर्नमेंट जो है, आपको पता है नवाज शरीफ साहब एक हीरो बंदे हैं, बहुत ग्रेट आदमी है, उनका बहुत बड़ा विजन है, लेकिन ये जो कुछ काली भेड़े आपको पता है हर गवर्नमेंट के अंदर घुस जाती हैं और वो हर गवर्नमेंट को बदनाम करने वाली है। तो मैं नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, शहबाज शरीफ साहब के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी कुछ काली भेड़ें जो है आपके सिस्टम के अंदर घुस गई हैं और वो आपका नाम बदनाम करेंगी जैसे कि पहले उन्होंने किया है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि उनको कोई छोटे छोटे फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लाइफ फैक्ट में जो बंदे बैठे हुए हैं, फ्रॉडिये बैठे हैं, जो भूखे नंगे लोग हैं, जिनके पास ना जायदाद है, ना विरासत है, ना कोई खानदान है, ना कोई वैल्यू है, वो लोग क्या करते हैं कि इनकी आड़ में आके इनके क्लोक में घुस के फिर इनका नाम यूज करके फ्रॉड करते हैं और फिर एट द एंड शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब 10-10 साल बेचारे एग्जाइल रहते हैं और इन केसेस को भुगतते हैं और फिर माशाल्लाह उन्होंने अपना नाम क्लियर किया। तो मेरी नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आपका नाम बदनाम होने वाला है, तो प्लीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आप खुसूसी खुद आए, इसको स्टडी करें। नून लीग के ऊपर धब्बा लगने वाला है, ये फ्रॉडिये जो है शहजाद बंगश साहब और कुछ और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है उनके कुछ लोग जो है ये प्रोजेक्ट खाना चाह रहे हैं, तो लिहाजा इस पे मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। और बाकी जो है 80% जो ये प्रोजेक्ट है इसका देखें पूरी दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट में फंडिंग की जाती है, हेज फंडिंग का आपको पता है, मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, मैं फाइनेंस का काम करता हूं। ये अनिल मुशर्रफ साहब ने मैनचेस्टर के अंदर ये प्रोजेक्ट्स बनाए, उसमें बैंकरप्सी भी हुई, उनके भाई की भी बैंकरप्सी हुई है, नबील की भी, मुझे सारों का पता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई बैंकरप्सी नहीं हो रही। लिहाजा मुझे ये समझ नहीं आ रही किस बेसिस पे ये जेवी कैंसिल करना चाह रहे हैं, जबकि 80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब रीसेल का टाइम आया, अब रीसेल देखिए जब खीर बन जाती है इस प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर क्या काम होता है, सबसे बड़ा काम क्या होता है, प्लॉट के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती है। जब कंस्ट्रक्शन 80% कंप्लीट हो जाती है तो ये मार्केट में रीसेल के लिए आते हैं। तो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो क्या करने लगे हैं कि वो इस फ्रॉड को रीसेल का जो सारी क्रीम है वो खुद खाना चाह रहे हैं, हालांकि पैसे जो है वो इन्होंने लगाए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, हाउसिंग मिनिस्टर साहब से कि जो बहुत अच्छे आदमी हैं, और हाउसिंग डिपार्टमेंट से कि जो बहुत अच्छे लोग हैं जिसके अंदर काली भेड़ियां नहीं है, आप अपने कानून को फॉलो करें, पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करें। ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा, इसी बात की वजह से वो लंदन में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो यूरोप में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि सूफी साहब की रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आए, इसमें देखें और काली भेड़ों को साइड पे करें ताकि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो, पाकिस्तान का नाम हो। हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमें और किसी से कोई बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।